हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। ठंडा करने पर किसी अनुचुंबकीय पदार्थ का नमूना अधिक चुंबकन क्यों प्रदर्शित करता है एक ही चुंबकारी क्षेत्र के लिए। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों? मुख्य अवधारणा। तो बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम क्या देखते हैं कि हमें अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में कहा गया। तो बच्चों हमारे पास जैसे एक पात्र है, इस पात्र में क्या है बच्चों, सोडियम या एल्यूमिनियम रखा हुआ है। तो सोडियम या एल्यूमिनियम हमारे पास है, जैसे सोडियम हो सकता है या इस पात्र के अंदर हमारे पास एल्यूमिनियम हो सकता है। तो बच्चों जब इस पात्र के पास में एक चुंबक को लेकर जाता हूँ, जैसे दंड चुंबक हो गई या चुंबक को मैं लेकर गया, तो जब इसके पास में चुंबक को लेकर जाता हूँ तो चुंबक को ले जाने पर सोडियम या एल्यूमिनियम जो है ये क्या होते हैं, चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं। तो ये पदार्थ क्या होंगे, चुंबक के द्वारा आकर्षित होंगे। बहुत अधिक मात्रा में आकर्षित नहीं होते, हल्के आकर्षित होते हैं। तो बच्चों ये ऐसे पदार्थ जो होते हैं हमारे पास, ये पदार्थ हमारे पास क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो ये पदार्थ हमारे पास क्या होंगे बच्चों, अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे। इन्हीं पदार्थों को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। अब बच्चों अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, इसीलिए अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणु हम क्या कह सकते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणु परमाणु चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणु परमाणुवीय चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। तो परमाणु परमाणुवीय चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, परमाणुवीय चुंबक की भांति व्यवहार दर्शाते हैं या व्यवहार करते हैं। तो जब ये परमाणु चुंबक की भांति व्यवहार क्यों करते हैं, क्योंकि ये आकर्षित होते हैं। यही बच्चों हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है कि अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं तथा इनका परमाणु जो होता है परमाणु चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों प्रश्न के हल में अब क्या देखते हैं, हमसे कहा गया कि ठंडा करने पर अनुचुंबकीय पदार्थ का नमूना अधिक चुंबकन क्यों दर्शाता है। तो बच्चों अब हम क्या लिख रहे हैं कि जब हम अनुचुंबकीय पदार्थ का हम क्या करते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ जो है उस अनुचुंबकीय पदार्थ का ताप घटाएंगे। तो अनुचुंबकीय पदार्थ का ठंडा करने का मतलब क्या कर रहे हैं, ताप घटा रहे हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ का ताप घटाने पर क्या होगा बच्चों, जो ऊष्मीय विक्षोभ होता है, तो ताप घटाने पर ऊष्मीय विक्षोभ कम हो जाएगा। तो ऊष्मीय विक्षोभ कम हो जाता है, तो हम लिख देते हैं बच्चों से यहाँ, अनुचुंबकीय पदार्थ का ताप घटाने पर ऊष्मीय विक्षोभ कम हो जाता है। क्या हो गया बच्चों, ऊष्मीय विक्षोभ जो है वो कम हो गया। अब जब ये विक्षोभ कम हो जाता है तो क्या होता है बच्चों, यह चुंबक जो होता है, ये जो हमारे पास परमाणु चुंबक बने, ये परमाणु चुंबक बच्चों क्या होते हैं, तो विक्षोभ कम हो गया तो यह परमाणुवीय चुंबक जो होंगे, ये परमाणुवीय चुंबक क्या करेंगे बच्चों, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे। तो यह परमाणुवीय चुंबक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। क्या लिखा हमने, ये परमाणुवीय चुंबक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। अब जब बच्चों सभी परमाणु चुंबक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होंगे तो उससे क्या होगा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। अतः यहाँ क्या होता है बच्चों, चुंबकन का मान बढ़ जाता है। तो उससे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा तो इससे क्या होगा बच्चों, अतः चुंबकन का मान बढ़ जाता है, या अधिक चुंबकन ये प्रदर्शित करता है। तो बच्चों प्रश्न में हमने क्या देखा, हमने देखा कि अनुचुंबकीय पदार्थ को अधिक चुंबकन का मान प्रदर्शित करता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ जो है इसको क्या होता है बच्चों, ताप घटाएंगे तो इसका ऊष्मीय विक्षोभ कम होगा, और ऊष्मीय विक्षोभ कम होने के कारण ही बच्चों क्या होगा, परमाणु चुंबक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे और चुंबकन का मान बढ़ जाएगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।